गिरते हैं घुड़सवार ही जंगे मैदानों में। जो घुड़सवार होता है, जो योद्धा होता है, वही जंगे मैदानों में गिरता है, वही कष्ट झेलता है। या तो वो वीर गति को प्राप्त होता है और या फिर वो युद्ध जीत जाता है। एनटीए द्वारा आयोजित इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को मेरी तरफ से सुप्रभातम। आशा है आप सभी आज अपने घर पहुंच गए होंगे। कल जो 17 तारीख को ये भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उस भर्ती परीक्षा में आए हुए हिंदी के 25 प्रश्नों को हम हल करेंगे। ऐसे प्रतियोगी छात्र जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे हैं, अपनी सफलता के दिनों में वो अपने इस कष्ट को अवश्य याद रखेंगे, क्योंकि कहते हैं गिरते हैं घुड़सवार ही जंगे मैदानों में। जो घुड़सवार होता है, जो योद्धा होता है, वही जंगे मैदानों में गिरता है, वही कष्ट झेलता है। या तो वो वीर गति को प्राप्त होता है और या फिर वो युद्ध जीत जाता है। आइए प्रश्न पत्र को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। देखिए, योजक चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास है उसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण है जैसे माता पिता, देखिए बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये योजक चिन्ह जो होता है, ये जब सामासिक पद बन जाता है, जैसे माता पिता ये सामासिक पद है, जब ये बन जाता है तब योजक चिन्ह लगता है और ये समुच्चय बोधक अव्ययों की जगह पर लगता है। अर्थात अगर दो या दो से अधिक पद माता और पिता हैं, माता और पिता, तो इसी और शब्द का लोप हो जाता है और इनकी जगह पर योजक चिन्ह लग जाता है। तो हमारा द्वंद्व समास वाला जो विकल्प है वो सही है। दूसरा है, प्रभाव डालना हेतु मुहावरा होगा। प्रभाव डालना अर्थ है, ये किस मुहावरे का अर्थ है, ये उत्तर देना है। विष उगलना इसका नहीं होगा, क्योंकि विष उगलने का जो अर्थ होता है वो है जली कटी सुनाना या बुरा भला बोलना। रंग जमाना, यही सही जो है विकल्प होगा, क्योंकि रंग जमाने का अर्थ होता है प्रभाव डालना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए पुरानी थी, बी जो बहुत ही, सी एक मचिए पर बैठकर, डी किया करता था, ई बदलू यह कार्य सदा ही। इसको हमको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, जिससे कि पूरा वाक्य सार्थक रूप से सिद्ध हो जाए। तो हम प्रारंभ करेंगे, बदलू यह कार्य सदा ही, ये पहले रहेगा। बदलू यह कार्य सदा ही, एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। देखिए ये हो गया सही उत्तर। तो ई, सी, डी, बी और ए, ई, सी, डी, बी और ए, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ई, सी, डी, बी, ए। फिर है 29वां, हाय फूल सी कोमल बच्ची, प्रयुक्त में पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहां देखिए शब्द आया है फूल सी। ये सी जो शब्द है, सी हो गया, सा हो गया, के जैसे हो गया, के समान हो गया, ये सभी जो शब्द हैं, जो वर्ण हैं, ये सब जो हैं वो उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ये सारे शब्द उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मनुष्यता, विद्यालय, अनु, कर्म भूमि। उपसर्ग, समास, संधि, प्रत्यय। तो मनुष्यता, देखिए इसमें ता लगा हुआ है, ये प्रत्यय है, तो ए का क्या हो जाएगा? चौथा नंबर हो गया। बी विद्यालय, तो विद्याधनालय हम जान रहे हैं ये संधि है, तीसरा हो गया। अनु, अनु उपसर्ग है, हमको पता है कि अनु उपसर्ग होता है, पहला हो गया। कर्म भूमि, कर्म भूमि आपका समास है, दूसरा हो गया। तो उत्तर है
A4B3C1D2, A4B3C1D2। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। दिए गए अर्थ हेतु सही लोकोक्ति चुनिए। काम न जानना और बहाना बनाना। देखिए बड़ा प्रसिद्ध है ये लोकोक्ति, बड़ी प्रसिद्ध है। काम न जानना और बहाने बनाना। इसका सही होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कि काम नहीं जानते हैं, लेकिन जो है ये नहीं कहेंगे कि हमको काम नहीं पता है, ये बता देंगे कि हाँ जो है काम इस प्रकार अगर होता तो मैं जरूर कर देता। कि नाचना ना आए और बता दिया जाए कि आंगन टेढ़ा है, यहां नाचा नहीं जा सकता। फिर है स्वर संधि वाला समूह छाटिए। देखिए स्वर संधि का मतलब है इन जितने भी ABCDE में से ऐसे विकल्प छाटने हैं, ऐसे समूह छाटने हैं जिसमें स्वर संधियां हैं। तो स्वर संधि हमको पता है आ से लेकर के और औ तक मुख्य स्वर हैं। वैसे तो आ तक होते हैं, लेकिन मुख्य स्वर औ तक हैं। तो जहां पर भी स्वरों का प्रयोग किया गया है वही स्वर संधि होगी। तो देखिए भोजनालय, भोजन धन आलय, इसमें आ है। सदाधन एव, इसमें भी स्वर संधि है। संगम ये नहीं है। महाधनेन्द्र ये भी स्वर संधि का है। परिच्छेद ये नहीं है। तो कुल मिलाकर के भोजनालय हो जाएगा, सदैव हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। यानी A, B और D, A, B और D पहला विकल्प आपका सही है। फिर देखिए पंक्ति को पूर्ण करना है। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। रेखांकित शब्दों में खाली स्थान उपसर्ग जुड़ा है। यहां उपसर्ग लिखना है, तो इसमें स्वा, स्वाभ, स्व, स्वा भी लिखा है। तो सही जो विकल्प है स्वा है, विकल्प नंबर 3। फिर 34वां है भ्रमर, भौरा, मधुप, शशेंदु निशाकर, वस्त्रपट, वसन, रवि, भानु, दिनकर। ये पर्यायवाची दिए गए हैं, इनको सही से मिलाना है। तो भ्रमर का हमको पता है, भौरा का होता है मधुकर, ए में। दूसरा शश इंदु निशाकर, ये सब चंद्रमा के हैं, यानी चौथा। वस्त्र पटन वसन यानी कपड़ा हो गया, सी में। तीसरा और रवि भानु दिनकर दिवाकर पतंग हिरण्यगर्भ, ये सब किसके हैं? सूर्य के हैं। तो हो गया पहला, यानी दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। ए में दूसरा, बी में चौथा, सी में तीसरा, डी में पहला। तो ये देखिए आपका तीसरा विकल्प है, ए में दूसरा, बी में चौथा, सी में तीसरा, डी में पहला। अब देखिए विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण। तो इसका सही उत्तर है प्राविशेषण। प्राविशेषण वे शब्द हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो आपका चौथा जो है सही हो जाएगा। विशेषण के भेद हैं, देखिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। कई जगह विशेषण के कई भेद दिए रहते हैं, परंतु जो मुख्य भेद हैं वो मैं आपको जो है बता दे रहा हूं। विशेषण के एक होता है, इसमें दिया है विशेषण के भेद, बहुब्रीहि, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक। देखिए व्यक्तिवाचक मुख्यता नहीं माना जाता। बहुब्रीहि तो आपका जो है समास है, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक हो जाएंगे, यानी BCD। इसमें विकल्प है BCD, तीसरा विकल्प। जो तीसरा विकल्प है BCD वही है, यानी गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, व्यक्तिवाचक और बहुब्रीहि नहीं है। देखिए अब गद्यांश दिया हुआ है, बहुत ही सरल पेपर है ये, जान लीजिए हिंदी का बेहद सरल है। मैं ये कहूंगा एक दो प्रश्नों को छोड़ करके इस प्रश्न पत्र में जितने भी हिंदी के प्रश्न हैं उनका कोई अस्तर नहीं है। देखिए इसको आप पढ़ के स्वयं कर लीजिएगा, मैं उत्तर बताते चल रहा हूं। 37 में केवल सी, विकल्प नंबर 3। पुस्तक मेले में पुस्तकों के साथ किनके स्टॉल नजर आए? विदेशी प्रकाशकों के। इस वर्ष पुस्तक मेला किसके नाम रहा? तो देखिए यूथ के नाम रहा। दिल्ली के किस स्थान पर पुस्तक मेले का आयोजन होता है? तो उत्तर है प्रगति मैदान। हर हमेशा होता है, हर वर्ष होता है। किस मेले का अलग महत्व है? एकदम सरल सा है, क्योंकि ये पुस्तक मेले के ऊपर ही पूरा गद्यांश है, तो उत्तर होगा पुस्तक मेला। आगे है निम्नलिखित वाक्यांशों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रम के अनुसार वाक्यांशों को व्यवस्थित करना है, जैसा कि हमने पहले किया है। अध्ययन और अध्यापन हो शहीदों का एक, जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन ऐसा स्मारक बनाया जाए के इतिहास का।
देखिए हमको एक सार्थक वाक्य का निर्माण करना है इन सभी वाक्यांशों को जोड़ करके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। शहीदों का एक, पहला हो गया, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए, ये दूसरा हो गया। शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन अध्यापन हो। अर्थात इसमें सबसे पहले बी डी सी ई ए, बी डी, देखिए बी डी सी ई ए, तीसरा विकल्प आपका सही है। एक सार्थक वाक्य देखिए बना है, इस तरह बनेगा, शहीदों का एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिसमें क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। फिर प्रश्न है, सुमेलित करना है, एकदम सरल है, कुछ नहीं है इसमें। सफल, रात, धरती, ठंडा, आकाश, दिन, असफल, गर्म। अब इसको देखिए, सफल, रात, धरती, ठंडा, तो सफल ये सब विलोम दिए गए हैं। सफल का विलोम होगा असफल, रात का होगा दिन, धरती का होगा आकाश और ठंडा का होगा गर्भ। एकदम सरल है, इसलिए मैंने कहा कि इस पेपर कोई अस्तर नहीं है। 2-3 प्रश्नों को छोड़ दीजिए तो कोई इस पेपर का अस्तर नहीं रहे। तो सफल का असफल यानी ए में तीसरा, रात का दिन बी में दूसरा, धरती का आकाश सी में पहला, ठंडा गर्म डी में चौथा। तो यहां जो विकल्प है ए में तीसरा, ये देखिए ए में तीसरा, बी में दूसरा, सी में पहला, डी में चौथा। तो आपका ये दूसरा विकल्प सही है। हो सकता है विकल्प आपके प्रश्न पत्रों में बदले हो, परंतु इसी यही उत्तर होगा, सफल का असफल, रात का दिन, धरती का आकाश, ठंडा का गर्म। अब प्रश्न है, सही वाक्य चुनिए। इसमें जो वाक्य चारों दिए गए हैं, एक वाक्य सही है, बाकी वाक्य जो हैं वे अशुद्ध हैं। मोहन की माता जी जा रहा है, देखिए जा रही होती तो ठीक रहता। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, यही इसका सही वाक्य है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, देखिए ये सही है। ये मत सोचिएगा मैं गीत का अभ्यास कर रहा हूं, ये मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, यही सही है। फिर है सूची एक को 2 से सुमेलित कीजिए, यहां भी सुमेलित करना है। ईश्वर के नाम का जप, इसमें दिया है बेगार, पारिश्रमिक, सुमिरन, गंतव्य। देखिए ये सब शब्द हैं और ये सब इनके अर्थ हैं। देखिए बेगार को हम जानते हैं कि बेगार का मतलब होता है कि ऐसा कार्य करना जिसमें कोई लाभ ना हो, जिसमें कोई मजदूरी ना मिले। देखिए लिखा हुआ बिना मजदूरी का काम, इसका मतलब ये बेगार से जुड़ेगा। ईश्वर के नाम का जाप, इसका मतलब याद करना, सुमिरन करते रहना। मेहनत का मूल्य पारिश्रमिक, पहुंचने का स्थान गंतव्य। इसका अर्थ है कि ए के साथ तीसरा, ए में 3, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। तो उत्तर हो जाएगा 3 1 2 4। देखिए 3 1 2 4, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर है शुद्ध वाक्य छाटिए। जो शुद्ध वाक्य छाटना है, इसमें दिया है हस्ताक्षर, सांस्कृतिक, हास्य पद, हस्तक्षेप। देखिए ये गलत है, यहां हस्ताक्षेप लिखा हुआ है, यहां हस्तक्षेप होना चाहिए था। यहां हास्य पद लिखा है, ये हास्यास्पद होना चाहिए था। सांस्कृतिक लिखा है, सांस्कृतिक होना चाहिए था। हस्ताक्षर हमारा शुद्ध शब्द है। फिर है, ये भी सुमेलित करना है। जल, गांधी जी, हड़प, बच्चे। देखिए यहां संज्ञा के बारे में प्रश्न है, बहुत गौर से देखिएगा। जल तो हमको पता है, जल द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा दी गई है। गांधी जी किसी का भी नाम हो, कोई विशेष व्यक्ति हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हड़प, हड़प हो गया, भूख हो गया, मिठास है, बुढ़ापा है, ये सब जो है वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। बच्चे, सेना, लड़की, मनुष्य, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तो जल का 4, गांधी जी का 1 यानी एक अचार, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो 4 1 3 2, देखिए 4 1 3 2, ये उत्तर सही है। ये विकल्प नंबर 1। फिर नदी शब्द का उचित बहुवचन है, तो नदी का नदिया हो जाएगा, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे एकदम गलत दिए हुए हैं। निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए एकदम सरल है,
हमको पता है कि जो विभक्तियां हैं, प्रथमा का करण कारक का जो है कर्ता कारक होता है, फिर द्वितीय विभक्ति का कर्म कारक होता है, तृतीय विभक्ति का करण होता है, चतुर्थी विभक्ति का संप्रदान होता है और पंचमी का अपादान होता है। तो उसी हिसाब से हम लगा लेंगे। तो कर्ता हो गया पहला, कर्म हो गया दूसरा, करण हो गया तीसरा, संप्रदान हो गया चौथा, अपादान हो गया पांचवा। यानी कहने का अर्थ है CBADE, CBADE तीसरा विकल्प सही होगा आपका। फिर है अंतिम प्रश्न है, जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे क्या कहते हैं। तो यहां देखिए भूतकाल के भेद दिए हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। आप लोगों ने शायद ना पढ़ा होगा और जो है बहुत सरल भी नहीं है, एक स्तरीय प्रश्न है ये। तो सबसे हम इसको पढ़ते चलते हैं। सामान्य भूतकाल, देखिए जो सामान्य सा भूतकाल है इसमें क्रिया हो तो गई होती है परंतु समय का ज्ञान नहीं होता। जैसे राम गया, राम खाया, सीता ने पढ़ा, यह सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल की परिभाषा नहीं लग रही ना है। पूर्ण भूतकाल, देखिए जो पूर्ण भूतकाल है इसमें किसी भी कार्य को पूरा हुए बहुत समय बीत गया होता है, इसलिए वो पूर्ण ये जो है ये विकल्प भी इस परिभाषा के अनुसार सही नहीं है, ये भी गलत है। आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल आप लोग जान लीजिए कि आसन्न भूतकाल वह है जिसमें क्रिया पहले ही पूर्ण या बहुत थोड़े से समय पहले ही, मतलब क्रिया पूरी हुई है और क्रिया को पूरा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसी को कहते हैं आसन्न भूतकाल। तो यह भी इसका उदाहरण नहीं है। हेतु हेतुमत भूतकाल, देखिए यही विकल्प सही है। हेतु हेतुमत भूतकाल जो है वो विकल्प एकदम से सही है, क्योंकि हेतु हेतुमत भूतकाल की ये परिभाषा ही है जिससे पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। चौथा विकल्प सही है। देखिए इसके बारे में और जान लीजिए हेतु हेतुमत भूतकाल के बारे में कि इसमें दो क्रियाओं का होना पाया जाता है और दूसरी क्रिया पहली क्रिया के पूर्ण होने या अपूर्ण होने पर निर्भर करती है, यही होता है हेतु हेतुमत भूतकाल। हिंदी के जितने भी 25 प्रश्न थे वो हल हो चुके हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। हिंदी बाय विकास सर के नाम से चैनल है, आप अपनी सुविधानुसार अपनी इच्छानुसार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं बस यही कहूंगा आप लोगों से कि डटे रहिए, जब तक सफलता हाथ ना लग जाए तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखना है और असफल होने से डरना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको असफल होने से नहीं डरना है, चाहे जो हो जाए पीछे नहीं हटना है, क्योंकि गिरते हैं घुड़सवार ही जंगे मैदानों में, कायरों को कौन देखता है।